कि कभी कभी नकारात्मक परिस्थितियां लगती हैं, कभी मन उदास हो जाता है किसी बात को लेकर, तो उस टाइम भी अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हाँ, उस समय पॉजिटिव ऐसे रखो कि अगर कोई संबंधी ही आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा, असंबंधी बर्ताव करे, तो हमको तो 2 मिनट में हटा देना चाहिए। चलते हुए फुटपाथ में कोई हमें गाली दे तो हमें पागल समझना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले हैं वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। गली चलते कोई गाली दे उसका प्रभाव नहीं लेना चाहिए, पागल आदमी बोलने दो। अपना संबंधी जिससे हमारा संबंध होता है, वो जब हमारे प्रतिकूल बोलता है तब हमको क्षोभ होता है। उस समय में सोचना चाहिए कि मेरे कर्म की पवित्रता के लिए भगवान इसके अंदर बैठकर प्रतिकूल बुलाकर मुझे जलन दे रहे और वो जलन मेरे को पवित्र कर रही। अपना नया कर्म ना करे, शांत हो जाए, सह जाए। अगर सह गया तो सहत सहत बाढ़े भगति गृहतन गुरु हितगार, उसके हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ेगी। सहन करना साधुता है। जब विभीषण को लात मारी रावण ने, तो विभीषण जी ने यही कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुमने भले मारा, तुम पिता के समान हो, पर फिर भी भैया यही कहूंगा कि राम जी का भजन करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान शंकर ने कहा, उमा संत कह यही बड़ाई, करत मंद जो करत हो। ये विभीषण संत है, वो मार रहा है, ये भलाई कर रहा है। तो अपना कर्तव्य, यदि आप सत्संगी हैं, यदि आप अध्यात्म को जानते हैं, तो अपने जनों के द्वारा किया हुआ प्रतिकूल व्यवहार भगवान का विधान मानकर सह लेना चाहिए, जिससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। और उनके प्रति कभी द्वेष न करते हुए प्रेम में व्यवहार करा, तो उनको एक न एक दिन समझ में आ ही जाएगा। सबके दिल है, सबके हृदय है। जब वो प्रतिकूल करेंगे और आप करोगे, तो ये व्यवहार उनके ऊपर चढ़ बैठेगा और उनको आपके अनुकूल बना देगा, बिल्कुल अनुकूल बना देगा। हमसे जो द्वेष करे, हमसे जो प्रतिकूलता करे, यदि हम विनम्र व्यवहार करें और उनके द्वारा की हुई प्रतिकूलता को सह जाएं, तो एक दिन वो हमसे अवश्य मधुर प्रेम करने लगेंगे, अवश्य हमारे संबंधों में मृदुता आ जाएगी। अब वो प्रतिकूल बोले हम जल कर, और प्रतिकूल बोले तो कटुता आ जाएगी। हमें क्षमाशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, और ये क्षमाशीलता और धैर्यवान भगवान के भजन से आएगी। राधा 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 जितना जपोगे उतने आपका हृदय शीतल रहेगा, उतने आप सह पाओगे। जी। यज्ञेंद्र नामदेव जी छतरपुर से। जी महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आपने कहा है कि नाम जप से कई जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों के फलों का नाश होता है, फिर ये भी कहा है कि प्रारब्ध को अवश्य में भोक्तव्यम। ये दोनों बातें अब इसमें देखो भाई, प्रारब्ध किसे कहते हैं जान जाओगे तो प्रश्न का समाधान हो जाएगा। जो हमारे बहुत जन्मों के कर्म जमा है उनका नाम है संचित कर्म। उनमें से जो निकाल लिया गया, जैसे हमारे गोदाम में गेहूं जमा है, उसमें से 5 किलो निकाल लिए और पिसा लिए और रसोई में ले आए, यह है प्रारब्ध। और वो जो जमा है वो है संचित। अब जो कर रहे हैं उसे क्रियमाण कर रहे हैं। तो शरीर रचने के समय जो कर्म शुभ अशुभ से इसका हिसाब हो गया कि ये 5 वर्ष में ठोकर लगेगी, इतने में ये होगा, इतने में, पूरा पहले से निश्चित हो चुका है। दुख और सुख 2 बातें, तो अब वो नहीं मिटाई जा सकती। पीछे जो गोदाम उसमें आग लगा दिया, आगे जो फसल इसमें आग लगा दी ज्ञान के द्वारा। लेकिन जो शरीर बन के आया कि 35 वर्ष में किडनी फेल हो जाएगी, तो फेल हो गई। नई खेती भजन की आज की है, आज भजन कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो हमने कर्म किया उसका फल पहले से निश्चित हो चुका है। और ये पूरा सब कर्मों का फल नहीं है, सब कर्म तो संचित कर्म है। वहां तो गोदाम लगा हुआ है कर्मों का, उसको भगवान जला देंगे। इसको भजन के द्वारा नष्ट करते हैं, जो नया क्रियमाण है, और प्रारब्ध को भोग लेते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो प्रारब्ध इसीलिए बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। कि रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, बड़े बड़े संतों के शरीर में देखा जाता है, तो बोला फिर कौन सा कर्म है? जब सब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो इनको स्वस्थ होना चाहिए। सब कर्म नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध जो बन चुका है वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े संतों के जीवन में रोग कष्ट विपत्तियां देखी जाती हैं। जो बहुत भजनानंदी, जो दूसरों के कष्ट निवारण कर सकते हैं, वो खुद कष्ट में पड़े देखे जाते हैं। जी। नीरज द्विवेदी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी चरण स्पर्श। महाराज जी, इनका कहने का भाव है कि ये पुलिस विभाग में है कि कभी कभी ऐसा होता है, जनमानस जो आम जनमानस होता है, कई बार असुविधा उनको बहुत हो जाती है, न्याय प्रक्रिया बहुत देरी हो जाती है। इस विधि या पुलिस कार्रवाई से हम पाप से अभिमुक्त हो सकते हैं क्या? हृदय न्याय करना चाहता है पर विधि
प्रक्रिया इतनी लंबी है या समय लेती है कि मन में एक टीस सा हो जाता है कि ये तमाम पुलिस अधिकारी इस प्रक्रिया से अधिकांश व्यथित होते हैं हाँ बिल्कुल। कि मतलब समझ आ रही कि अपराधी नहीं है बट उसको बहुत लंबा इनको रखना ही पड़ेगा जेल में तब तक, या तो ऐसे में महाराज जी ये पाप के भागीदार हुए क्या? ये उसका भी तो कर्म है। जिस कर्म का पाप का दंड नहीं मिला वो यहाँ आकर के उसको फंसा करके उसको दुख दे रहा है। जब तक उसका दुख भोग है तब तक न्याय प्रक्रिया साथ नहीं देगी, और जहाँ दुख भोग खत्म हुआ न्याय प्रक्रिया साथ दे देगी। मनुष्य के माना कि जिस केस में वो आया बिल्कुल शुद्ध निर्दोष है, लेकिन उसके द्वारा ऐसे भी पाप हुए जिनका कोई दंड नहीं है, उस पाप का प्रायश्चित वहां भोगने को मिलेगा। बिना अपने कर्म के कहीं किंचन मात्र भी कोई कष्ट नहीं मिल सकता, पक्का समझ लो। अब उसमें निमित्त बनेगा, निमित्त ये बने या कोई बने, कोई निमित्त बनेगा, लेकिन वो भोग हमारे कर्म का होगा। जब तक कर्म का भोग नहीं होगा तब तक फंस ही नहीं सकते। माना उसमें केस में आप बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन ये दंड जो मिल रहा है उस पाप का मिल रहा है जिसका आपने प्रायश्चित नहीं किया, और आपका पाप गुप्त है, वो गुप्त पाप आपको दंड दिला रहा है। पक्का समझ लीजिए। लगता है मैं निर्दोष हूं, लेकिन आप इसी जन्म में अपने न्यायाधीश बन करके एक रजिस्टर लिखिए कि आपने कितने पाप किए, उनका क्या प्रायश्चित हुआ है, आपका आपके द्वारा क्या दंड विधान अपने ऊपर किया गया। कुछ नहीं तो उसका दंड विधान तो होगा ही। निर्दोष होते हुए भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपका कर्म है। और कर्म नहीं है तो ऐसा नहीं कि सबको निर्दोष होने पर भोगना ही पड़ता है, फटाक से भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि सब एक प्रक्रिया में फंसे दुख ही भोगते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हमें लगता है कि उस शास्त्रीय विधान से उसका वो कर्म जो प्रकाशित नहीं हुआ, गुप्त रूप से हुआ, वो उसको दंड दे रहा है। और जहां वो कर्म निकला तहां विधान बन जाएगा, वो छूट जाएगा। तो उसमें निमित्त तो बनाया जाएगा ना। अब ये जैसे निमित्त बने तो इनके हृदय में जलन हो रही, तो इनका कोई दोष नहीं, क्योंकि जलन मात्र से इनका वो प्रायश्चित हो गया और उसको भोगना होगा। सरकार के चरणों में खूब सारा दंडों पड़ा। अरे महाराज ये बहुत सरकार सरकार बहुत दिन हो गए थे, आपका बात दर्शन की लालसा है। आपका बात पहले बड़ी ये विशेष कृपा हो गई। विराज विराज अरे सरकार ये रखा रहे बहुत सरकार में राधा बाबा के जन्मोत्सव में गया था, गीता पाठ का हर वर्ष मनाते हैं जी। 112वां बाबा का जन्मोत्सव था, तो जितना अभिषेक हुआ था उस बाबा इसी को उठे हुए थे। शादी आपके मैं बाबा के रंग में लग रहा हूँ। राधा 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 सरकार टोपा वही पहने थे। अच्छा थोड़ा सा रख देता। हाँ बिल्कुल अवश्य अवश्य। धन्यवाद। सरकार हमारी किशोरी जी की प्रसाद। बहुत सरकार वहां से मैं फिर महाकुंभ में चला गया था। अच्छा तो संक्रांति का सरकारी संगम का जल है। अच्छा हमारी कुटिया में बहुत कृपा। तो सरकार ये अयोध्या जी में कनक भवन बिहारी सरकार का प्रसाद है जी, ये राधा बाबा का है जी, हमारी संगम का है। बहुत बहुत कृपा। तो पात्र सही अपने पात्र से तो मैंने पूरे समर्पण की। हो गए। ठाकुर जी सरकार हो तो मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप थोड़ा सा भी संकल्प हो जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई उधर वृत्ति ही नहीं महाराज बिल्कुल महाराज जी आपको सच्ची कहते हैं कि 100 में 1% भी ऐसा नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं, 1% भी नहीं। ये जरूर है कि बस भगवत विस्मरण ना हो, चाहे जैसा कष्ट हो, वह इतनी मांग जरूर रहती प्रभु से कि कष्ट तो शरीर का जब व्यथित करता है तो इंद्रियां बुद्धि मन ये बेहोश स्थिति में जाते हैं। जैसे डायलिसिस बहुत कष्टप्रद प्रोसेस है, बहुत कष्ट है।
तो उस समय बस यही रहता, प्रभु आपका विस्मरण न हो, प्रभु आपका विस्मरण। तो जब बहुत काल तक भगवान से चित्त वृत्ति जोड़ी जाती है तो फिर चित्त वृत्ति को भगवान पकड़ लेते हैं। ये बात देखी। हाँ, हमारा तो झूठा भी प्रयास हो सकता है लेकिन उनका पकड़ना बड़ा सच्चा होता है, तो उसी में हम आनंदित रहते हैं। वो आनंद ऐसे उफान मारता रहता है कि ये दुख रूपी काई जो है वो साइड में लगी रहती है, वो पहुंच नहीं पाती है। जो तो आपको मुखारबिन से पता चलता जी कहने की जरूरत ही नहीं। वो अपना जो भी 24 घंटे आप जिस बस्ती में रहते हो मर्जी वाला है। जी जी, वो मतलब हम किडनी के दुख में बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं रहते। हम तो सड़ जाएं पर हमारी श्री जी नहीं रहने देती, कहते आओ हमारे साथ रहो, कहाँ इस नासवान शरीर। तो उनकी एक घटना घटी थी जीवन में, तब से हम निहाल हो गए। जब हमको किडनी की रिपोर्ट मिली, हमें पता नहीं था किडनी किसे कहते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस के जो स्वामी जी थे उन्होंने बताया हमको कि शरीर के वो अंग हैं जिनके फेल हो जाने पर आदमी मर जाता है। तो उनका कब मर जाता है, तो बोले कुछ पता नहीं। तो हमका मरने की स्थिति में, बोले फेल तो ऐसे ही है। तो हमारे दिमाग में गंगा किनारे के बाबा जी तो सीधे साधे, हमें कोई ना तो आधुनिकता का ज्ञान था ना तो डॉक्टरी का ज्ञान। तो अंदर से बहुत रोना आया, एकांत में थे अचल बिहार में, कि श्री जी अब तो साधन लायक शरीर नहीं रह गया, और ना एक पैसा, ना एक व्यक्ति, ना एक इंच जगह। हमारी हालत तो आप जानते हैं। तो फिर वो आर्त भाव से जो इतना रोना आया कि मतलब वो था ऐसा कि प्राण निकल जाएंगे, कि आप श्री जी आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, न साधन बनेगा, क्योंकि शरीर पीड़ा से युक्त तो चिंतन शरीर का होगा, साधन। भाई जी ने एक जगह लिखा है जी कि प्राणों का टंडन ही श्री राधा है। तो बस उस दिन से हम निहाल हो गए। वो जो शरणागति हुई, बस उस बचपन से शरणागति है, लेकिन शरणागति के सोपान है। जब शरणागति हो जाती है और साधन की भी चिंता न रहे, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, हरिवंश महाप्रभु ने लिखा है, दूरादपास्य स्वजलाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। जो पारिवारिक सुखों का त्याग कर देता है, सुहृद संबंधों के सुखों का त्याग कर देता है, अर्थ के द्वारा प्राप्त करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग कर देता है, और साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग करके श्री लाडली जी के चरणों का अनन्य भाव से आश्रय असमर्थ होकर ले लेता है, असमर्थ होकर। अहंकार पूरी तरह गलित। हाँ, सच्ची शरणागति अजात पक्षायु मातरम खगाहा। जो अभी पंख नहीं निकले, वो केवल माँ की बात जो होता है जैसा ला के मुख में डाल, ऐसे ही जब कि अब मैं सब तरह से हार गया, अब आप देख लो। उस जगह जो पकड़ होती है, श्री जी जो पकड़ कर वही निहाल कर देती। नहीं तो अपनी सामर्थ्य कितनी, जीव की सामर्थ्य कितनी, हमारी सोच अगर है, हमारी सोच है तो पतन की हो सकती है, वो उत्कर्ष की नहीं। हाँ, और अगर उत्कर्ष है तो आपकी सोच है। ये बात ही हृदय में बैठा है हमारे जी, कि जो उत्कर्ष है तो श्री जी का है। जी जी क्योंकि हमारी वृत्तियां तो नीचे की तरफ भी जी 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 माँ जी वहाँ राधा बाबा जी के जन्म स्थान से 2 बहनें आई थी, अभी वहाँ गीता वाटिका में गोरखपुर में। तो वो सुना कि मैं आया हूँ तो मिलने के लिए आई। 21 22 23 वर्ष की उम्र, ऐसी अद्भुत बात सुनाई महाराज जी उन्होंने। वो मुझे 2 मिनट कहना है। उन्होंने सुना है कि पूज महाराज जी का हम लोग वीडियो सुनते हुए मोबाइल में, और मैं सो गई। उस समय जो उस दिन का जो प्रवचन था आपका माँ जी, उसमें श्री मनुष्य की सार्थकता राधा रानी की प्राप्ति में है, ऐसा कुछ था माँ जी। तो उसको एक बेहवलता सी हुई जी। सुनते सुनते 11 बज गया तो सो गई। मुझे 1 घंटे के बाद पूज भाई जी प्रकट हुए उसको स्वप्न में, और कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें प्राप्ति होगी होगी होगी। जी जी। तो मुझे उसके हृदय में आया, पता नहीं उसने सुनाया मुझे, उसके हृदय में आया कि हमारे पूज बाबा है आपके लिए, पूज हमारे प्रेमानंद जी बाबा है, उनको पहले प्राप्ति हो, बाद में मुझे हो। तो मुझे उसने कहा भाई जी से कि पहले
पूज बाबा जी को प्राप्ति हो बात, तो इतनी जोर से हंसे भाई जी, इतनी जोर से ठाका मार के हंसे। जी उस ठाका में मेरा ऐसा भाव ये था कि उनको कभी हो चुकी बोले वो बोली मुझे 10 मिनट तक भाई जी ठाका मार के हंसते रहे। जी 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 बोले मैंने 2 बार कहा कि जी। पूज श्री महाराज जी को, अरे फिर बोले, तो खूब ठाका मार के हंसे। जी। और वो फिर आपकी बात को कुछ नहीं कहा, जी। बोले तुझे प्राप्त है। जी। जब आपकी बात आई तो ठाका मार के हंसे। जी जी मुझे बड़ा सुख लगा। क्योंकि वात्सल्य सिंधु उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ है, इधर आना, ये सब होना, संन्यास का परिवर्तन होना, ये भाई जी की कृपा। और एक बात और भाई मेरे चिंतन में आई जी। कि पूज्य राधा बाबू पहले सन्यासी थे जी जी और 23 वर्ष की आयु के बाद बाबा इनका 23 वर्ष में सन्यास ले जी। लिया। बाद में भाई जी की कृपा प्राप्त जी इतने बड़े रसिक हो गए महाराज। जी जी ऐसे आपका पहले का जीवन सन्यास सन्यास का और फिर यहाँ हाँ। महाप्रभु जी ने पकड़ लिया। जी। ऐसे उसी जी प्रबोधानंद जी का हाँ, पहले का जीवन सन्यास का था। जी, जी। और बाद में आए तो महाराज क्या महान वृंदावन- रसिक, हाँ महान रसिक। हाँ, जी वृंदावन शतक लिख के उन्होंने हमारे सब कुछ महाराज जी 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 यहाँ के रसिकों का है। जी ठीक है महाराज, फिर मैं आ गया ना। आप फिर आ जाओ महाराज, आप फिर आ जाओ। सुना कर महाराज जी, महाराज जी मेरे को अच्छा आपकी बड़ी कृपा, बस मुझे दर्शन ही करना था, मन में था अभिलाषा। ये सौभाग्य हमें कहाँ से मिलता है जैसे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से नाम जप कर रहा हूँ, परंतु आपने एक एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि शास्त्रीय पद्धति के हिसाब से 1000 बार वाचिक नाम जप, 100 बार उपांशिक और 1 बार मानसिक नाम जप एक समान ये होता है। चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये तो महिमा लिखी हुई है मानसिक की, और इस चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो भजन में त्रुटि हो जाएगी। हम मानसिक के चक्कर में जो जप रहे थे वो भी भूल जाएंगे, नहीं ना। मानसिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मानसिक स्थिति आती है। हम ऐसे राधा बोला तो श्री जी सुन तो रहे ना, अंदर से राधा बोला तो श्री जी सुन रहे ना। तो हमें भाव रखना है कि श्री जी को पुकार रहे हैं हम फल फूल के लिए नहीं जप रहे, हम राधा राधा श्री जी को पुकार रहे हैं। कभी तो सुनेंगी, जब हमारी सुन लेंगी तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। मानसिक के चक्कर में क्या होता है, नए साधक का मानसिक हो नहीं पाता और उपांश और वाचिक में श्रद्धा नहीं रह जाती। भैया एक बार राधा मानसिक बोले तो वाचिक में 1000 बोले तो महाराज ऐसे ही आता है मन। हाँ, नहीं, हम पहले पकड़ लिया, इसीलिए कहा कि उस चक्कर में मत पड़ो, ये अपने लिए ठीक नहीं है, अपनी हानि हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ऐसे। चिंतन शाह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जगत में पाप चल रहा हो तो उस स्थिति में सियाराम में सब जग जानिया सर्वम खलविदम ब्रह्म, जगत में पाप चल रहा हो। गोस्वामी जी के दिमाग में राम चल रहे हैं तो सिया राम में जग, तुम्हारे में पाप चल रहा है तो पाप दिखाई दे रहा, चश्मा नीला तो नीला, हरा तो हमें तो कहीं पाप नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो सब में अपने प्रभु दिखाई दे रहे हैं, हमें कोई एक पापी पुरुष नहीं नजर आ रहा। चश्मा बदल लो भैया अपना। गीता में भगवान कह रहे हैं वासुदेवा शरम, भगवान वासुदेव सब कुछ है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ और नहीं है। तुम्हें पाप दिखाई दे रहा, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए सब ठीक हो गया। हमारा दर्शन जैसा है वैसा हमें दिखाई देगा। गोपियों को दिखाई दे रहा जित देखो तित श्याममयी है। गोस्वामी जी देख रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, और आप पाप में देख रहे हो। कहाँ पाप है? नहीं, जैसे कोई चोरी करता है या कुछ कोई लूटपाट करता है तो हाँ। तो उसमें फिर उसमें भगवान देखो, जब फिल्म देखने जाते हो, जब कोई खलनायक का रोल करता है तो तुम उसे पापी जानते हो क्या? अगर उसका परिचय जानते हो तो कहते हो भैया ये बिल्कुल पाप नहीं करता, पाप का नाटक कर रहा है, बहुत बढ़िया अभिनय कर रहा है खलनायक का। वस्तुतः शराब को हाथ भी नहीं लगाता, पराई बहन बेटियों की तरफ देखता भी नहीं, लेकिन ये रोल कर रहा है ऐसा। समझ रहे कि नहीं कर रहे? जैसे तुम्हारे परिचय का कोई हो रामलीला में और रावण का अभिनय कर रहा हो खूब ऐसे मस्ती से दुष्टता का, तो आप क्या कहो? हंसोगे, मनोरंजन करोगे। जब कोई कहेगा बहुत नीच आदमी, कहोगे नहीं बहुत अच्छे आदमी है ये। तो ऐसे ही हमारा भगवान 3 माया के नाटक हैं, एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक तमोगुण। 3 पर्दे चल रहे हैं, एक में राक्षसी रोल दिखाई दे रहा है, एक में मानुषिक रोल, एक में दैवी रोल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रोल कर रहा है वो बहुत बढ़िया है। अगर ये बात आप जान गए तो फिर आप कब किसी को पापी कह नहीं सकते। एक चोरी का नाटक करता है, एक मारने का नाटक करता है, एक मरने का नाटक करता है, और तीनों में एक ही है।
तीनों में एक ही, वो नाटक कर रहा है। तो तुमने अभिनय करने वाले को जाना नहीं। अभिनय करने वाले गोविंद है, श्री कृष्ण है, राम है, उनको तुमने जाना नहीं। अभिनय को देख रहे हो तो तुम किसी को पापी देख रहे हो, किसी को महात्मा देख रहे हो, किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं। पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। रोल गलत है लेकिन रोल करने वाला सही है। जब ये दिमाग में बात रहेगी तो कोई पापी है नहीं। है भला पापी? बताओ हमें। तो यही हमें सही बात देखनी भैया, नहीं तो वैसे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, ऐसे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। तो गलत चिंतन हुआ ना, आपकी हानि हुई। सही चिंतन करो, आनंदित हो जाओगे। दूसरा कह रहे हैं कि जब प्रभु की सब प्रतिमा भिन्न है तो हम जिसकी पूजा कर रहे हैं पर फिर हमारी बात समझना, एक ही से सब उत्तर हो जाएगा। प्रतिमा भिन्न है लेकिन प्रभु तो अभिन्न है। मान रहे हो ना? रोल अलग है जगदम्बा का, रोल अलग है भैरव का, रोल अलग है कृष्ण का, रोल अलग है राम का, लेकिन इनमें जो रमा हुआ है वो एक ही तो है ना। अब बोलिए, क्या वो भगवान का सही स्वरूप है अथवा हमारी धारणा गलत है? कृपया मार्गदर्शन। यदि मैं आपको भगवान मानूं तो आपसे भगवान की प्राप्ति कर लूं, क्योंकि आप में भगवान है। अगर हम प्रतिमा में भगवान माने, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें सवाल हल करने के लिए कहा जाता था कोई भी संख्या मान लो। आप लोगों को भी पता है ऐसा? कोई भी संख्या, मानी संख्या से सवाल हल हो जाता था। तो मानी संख्या ब्रह्म गुरुदेव, मानी संख्या ब्रह्म हमारा पति, मानी संख्या ब्रह्म हमारा माता पिता, मानी संख्या ब्रह्म मूर्ति। मानी संख्या से सवाल हल हो जाना है। मान लोगे तो जान लोगे। समझ गए आप? कोई संशय? कि जैसे अभी सब जगह जैसे मान लो कि शिव जी की या कोई भी मूर्ति एक मंदिर में ऐसी होती है, एक मंदिर, तो मेरी जो कल्पना हम जो करते हैं, असल बात ऐसा है कि शिव जी की जो रूप है ना, वो कोई चित्रकार कर ही नहीं सकता है। मतलब कोई भी भगवान की किसी की भी नहीं, क्योंकि वो चिदानंद में है और प्राकृत से आई है। प्राकृत से आई से चिदानंद का लेख कैसे लिखा जा सकता है? पर मानी संख्या मानी संख्या। तो सवाल हल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ।